भाइयों शाम के 4 बज चुके हैं और हम आ गए हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के साथ। बिल्कुल टेंशन मत लेना, करो सिर्फ चैप्टर्स जैसे हम करवा रहे हैं और उसके अलावा तुम्हें कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जहां तक बात है तुम लोगों की प्रैक्टिस की, तो उसके लिए जैसे ही एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट अपन खत्म करेंगे, कुछ सैंपल पेपर्स मैं तुम लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, बस उस तरह के सैंपल पेपर्स कर लेना। तो चलो आज एंटर होते हैं डे 7 में चैप्टर बिजनेस प्लान के साथ। देखते हैं कितनी प्लानिंग कर सकते हैं अपन। आइए शुरू करें। तो हमारी बूटी नंबर 1 से हम चालू करेंगे आज और डिस्कस कर लेते हैं भाई के बिजनेस प्लान होता क्या है। चलो यार, #बूटी1। सो अगर मैं बोलूं तो बिजनेस प्लान बेसिकली इट इज अ रिटन रिप्रेजेंटेशन, मतलब जो भी होता है वो लिखित में होता है। अगर आप लिखना चाह रहे हो तो आप भी लिखित में लिख लो। अ रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द विजन ऑफ एंटरप्रेन्योर फॉर हिज बिजनेस, मतलब वो जो भी सोच के चल रहा है ना अपने बिजनेस के बारे में। जैसे अगर मैं अपने कॉमर्स बाबा के बारे में सोचूं तो मुझे मालूम है कि मेरी कम्युनिटी भयंकर डेवलप होनी चाहिए भाई। जो कॉमर्स का क्राउड है इंडिया में वो पूरा इकट्ठा होना चाहिए कॉमर्स बाबा पे। सो दैट इज अ काइंड ऑफ अ बिजनेस प्लान। अगर आप लिखना चाहते हो तो रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द विजन ऑफ एंटरप्रेन्योर फॉर द बिजनेस। जो भी रिटन रिप्रेजेंटेशन होगा, रिटन में उसने अपना पूरा इमेजिनेशन उतार लिया है एक रिटन तरीके से कि वो कब क्या कैसे अचीव करेगा, उसी को नाम दिया जाता है बिजनेस प्लान। और ऑब्वियसली वो अपने बिजनेस के लिए सोच रहा है, इसलिए तो उसे बिजनेस प्लान बोलेंगे ना यार। सो बिजनेस प्लान अपने आप में, क्योंकि आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि बिजनेस प्लान क्या होता है अपने आप में, तो आप बोलोगे बिजनेस प्लान इज अ डिसीजन मेकिंग टूल। मतलब बिजनेस प्लान रिटन मैंने आपको क्यों बोला, क्योंकि आप इसके अंदर चीजें डिसाइड करोगे। मतलब इसके अंदर आपको फाइनल एक डिसीजन लेना है कि आप कौन सी चीजें कैसे करोगे। जैसे इसके अंदर फिर आते हैं 4 पॉइंट। मेरे साथ नोट्स बना रहे हो ना, जो भी मैं बोलता जाऊंगा फटाफट उसको लिखते जाना है, बाबा जी की बूटी देते जाएंगे, तुम्हारे चैप्टर के नोट्स बनते चले जाएंगे, ठीक है। जैसे पहला, बिजनेस प्लान के अंदर सारे नेसेसरी इनपुट्स जो होते हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं, मतलब क्या क्या रिसोर्सेज लगने वाले हैं। सेकंड, आखिर उनका यूज क्या होगा, मतलब जितने भी रिसोर्सेज हमने एलोकेट किए हैं उनका मोड ऑफ यूसेज क्या होगा, या किस तरीके से कहां कहां उन्हें यूज किया जाएगा। जैसे बिजनेस के अंदर जो पैसा आया उससे क्या वेयरहाउस बनेगा, क्या फैक्ट्री बनेगी और ऑफिस कितना बनेगा, मतलब कॉस्टिंग वगैरह देखी जाएगी। सो दैट इज हाउ बिजनेस प्लान वर्क्स। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट, डिटेलिंग द स्ट्रेटजीज फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान। मतलब हम इसके अंदर अपनी स्ट्रेटजी बना के देखेंगे कि हम प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। अब स्ट्रेटजी को अगर मैं हिंदी में बोलूं तो बोला जाता है रणनीति। तो प्लानिंग के अंदर यहां पर आप जब डिटेलिंग देने लगते हो तो एक तरीके से आप रणनीति बना रहे हो। रणनीति का मतलब है अब आप बहुत ही इन डेप्थ जाके ये बोल रहे हो कि हर काम को कैसे करना है। That is a part of business plan। और फिर आप उसके बाद ये देखते हो कि क्या आपका वो जो डिजायर्ड गोल है वो उन सारी स्ट्रेटजी से अचीव हो पाएगा। इसके लिए आपने देखा कि आपको गोल अचीव करना है, यू हैव टू लुक फॉर द डिजायर्ड गोल। आप देखना चालू करोगे, आपका विजन चालू हो जाएगा। और फाइनली पता है आप क्या करोगे, आप ये देखोगे कि क्या उस बिजनेस की प्रोडक्टिविटी भी है, क्या आपको प्रॉफिटेबिलिटी भी होगी। दैट इज द लास्ट पॉइंट ऑफ बिजनेस स्ट्रेटजी। यहां पे जो हमने किया काम, हमने जो बोला कि यार ये एक डिसीजन मेकिंग टूल है, तो शुरुआत हमने की कि नेसेसरी इनपुट्स जुगाड़े, फिर उनके बाद वो इनपुट्स या वो रिसोर्सेज को हमें कहां यूज करना है, फिर हमने स्ट्रेटजी बनाई, अपनी पूरी डिटेलिंग करी, उसके बाद हमने देखा, हमने अपना उसके अंदर से गोल निकाल के रख दिया। क्या मैं सेल्स मैक्सिमाइजेशन करने वाला हूं या फिर मैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने वाला हूं। और अल्टीमेटली जब मुझे ये सारी चीजें पता चल गई तो मैंने देखना चालू किया, ठीक है मैं अपना बिजनेस में जो भी टारगेट है वो अचीव करूंगा, लेकिन क्या प्रोडक्टिविटी है मेरे बिजनेस की, क्या वो गोल अचीव भी हो पाएगा प्रैक्टिकली, साथ साथ में क्या चलो अचीव हो भी गया, क्या मुझे उससे प्रॉफिट होगा। मैं मार्केट में बेचना चाह रहा हूं हार्ले डेविडसन, भाई एक अच्छे से रूरल एरिया में मैं हार्ले डेविडसन बेचना चाह रहा हूं, 1 बिक जाएगी, 2 बिक जाएगी, 600 बिक जाएंगी, चलो ठीक है। क्या उसके आगे बिकेंगी? नहीं। अगेन द बिजनेस प्लान विल फेल। तो ये सब चीजें जब मैं डिसीजंस लेता हूं प्रॉफिटेबिलिटी तक, तो वो पूरा कहलाता है एक डिसीजन मेकिंग प्लान, जहां पे हम बिजनेस प्लान को लेके चलते हैं। यू हैव टू टेक द डिसीजन फाइनली। तो यार नेक्स्ट हम बात करते हैं स्कोप ऑफ बिजनेस प्लान की, कि बिजनेस प्लान आखिर कौन कौन से ऐसे फील्ड्स हैं, कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पे यूज हो सकता है। तो सबसे पहले आते हैं मार्केटिंग में। यानी अगर आपके पास एक प्लान है मार्केटिंग का तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज बना लो।
ना मैं मार्केटिंग के लिए क्यों एम्फेसाइज कर रहा हूं, क्योंकि आपका प्रोडक्ट मार्केट में तभी बिकेगा जब आपके पास परफेक्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। और बोला भी जाता है नो मैटर हाउ गुड योर प्रोडक्ट इज और इवन हाउ बैड योर प्रोडक्ट इज, इट इज ऑल अबाउट हाउ यू मार्केट इट। तो बिजनेस प्लान के अंदर अगर मार्केटिंग को अच्छा टाइम दिया है ना तो प्रोडक्ट बिकेगा। ओप्पो वीवो भी इंडिया में इसलिए बिक रहे हैं, कोई क्वालिटी बहुत ही सुपीरियर नहीं है उनकी कि भाई बहुत ही अच्छा कर रहे हैं वो, बट अगेन उनकी मार्केटिंग बहुत स्ट्रांग है। देन कम्स इज फाइनेंस। आपको कौन सा पैसा कैसा चाहिए, मतलब डेट चाहिए, इक्विटी चाहिए, मतलब लोन चाहिए या खुद का पैसा लगाओगे, अगेन वो आप बिजनेस प्लान के अंदर लेट डाउन करोगे, क्योंकि आपको अब मालूम है आपका विजन कि आप लोन लेके ज्यादा अच्छे से काम कर सकते हो या फिर मे बी आप अपने खुद के पैसे को इक्विटी को लगा के ज्यादा अच्छे से काम कर सकते हो। देन कम्स इज ऑपरेशंस, यानी आपके अंदर जो प्रोडक्शन होंगे बिजनेस के अंदर, जो भी आप प्रोडक्शन आउटपुट कैरी आउट करोगे वो किस लेवल पे होगा, कौन कौन से महीने में होगा, क्या ईयरली चला करेगा या कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्शन साइकिल होगी, अगेन आपको उसको लेट डाउन करना पड़ेगा। क्या सीजनल है या ओकेजनल है या फिर रेगुलर है, वो चीजें आपको देखना पड़ेंगी। देन ह्यूमन रिसोर्स, ऑब्वियसली आपके यहां पे लोग काम करेंगे, लेबर काम करेगा, एम्प्लॉय काम करेंगे, आप कितने लोगों को अपॉइंट करोगे, आप उनको कैसे मैनेज करोगे, अगेन अ पार्ट ऑफ बिजनेस प्लान। देन कम्स इज लीगल कंप्लायंसेस, यानी अगेन आप ये देखोगे कि जो भी लीगल ऑब्लिगेशंस हैं आपके, आप उनको किस तरीके से मैनेज कर रहे हो, क्या आपके पास हर एक चीज का लाइसेंस है, क्या आप लाइसेंस से बच सकते हो, अगर नहीं तो आपने कब कैसे क्या लाइसेंस एक्वायर किया और किस तरीके से अपने प्रोडक्शन को आगे बढ़ाया। लास्ट कम्स इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर आ जाते हैं आपके बिजनेस माइंड्स, आइडियाज, थॉट्स, क्रिएटिविटी, ये सारी चीजों का आप कोशिश करते हो कि आपके पास इनके एक तरीके से बोलूं तो अधिकार होते हैं। दैट मींस कई बार हम पेटेंट राइट्स, कॉपी राइट्स पहले से ही ले लेते हैं, भले ही वो चीज मार्केट में आती है या नहीं, लेकिन वो हम ऐसा क्यों करते हैं, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस प्लान, इट इज अ पार्ट ऑफ लॉन्गर टर्म। हम आज भले ही वो चीज ना कर पा रहे हो लेकिन हम फ्यूचर में करके दिखाएंगे। अगर आपके पास ऐसी कोई क्रिएटिविटी है, ऐसा कोई आइडिया है, तो आप ऑब्वियसली चाहोगे कि उसके राइट्स आपके पास रहें एंड यू गेट इट रजिस्टर्ड। सो दैट इज हाउ द स्कोप ऑफ बिजनेस प्लान वर्क्स, जहां पे आप सोचना चालू करते हो कि आप बिजनेस प्लान किस डायरेक्शन में बनाओगे। मल्टी डायरेक्शनल हो जाता है। अगेन बिजनेस प्लान एक जगह पे नहीं होता, बहुत सारी जगह पे आपको बिजनेस प्लान जनरेट करना पड़ता है। सो इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस प्लान, जब भी आपसे पूछा जाए इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस प्लान, आप लिखोगे इट प्रोवाइड्स अ रोड मैप फॉर अ बिजनेस। सो एक बिजनेस प्लान जो होता है ना, वो पता है करता क्या है, वो ये बताता है वायबिलिटी ऑफ अ बिजनेस इन द मार्केट। जब हम एक मार्केट में आते हैं तो हमें नहीं पता होता एज अ बिजनेस कि हम कहां स्टैंड करते हैं, क्या हम बिल्कुल ही नीचे हैं, क्या हम मीडियोकर लेवल पे हैं या हम टॉप टियर में हैं। तो बिजनेस प्लान के थ्रू हमें अपनी स्टैंडिंग पता चलती है, वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो और व्हाट वी वांट टू अचीव। ये बिजनेस प्लान एक गैप जो होता है ना उसको फिल कर देता है, समझे, ये चीज हो जाती है और इसके लिए बिजनेस प्लान बहुत जरूरी है। फिर सेकंड पॉइंट पे अगर मैं आऊं, अगर आपको इंपॉर्टेंस के अंदर लिखना है तो मैं आपको बहुत अच्छी हिंट देता हूं। अभी मैंने बताया था कि बिजनेस प्लान इज अ डिसीजन मेकिंग टूल, आप उसको पूरा छाप दो, वो पूरा छाप दोगे, वो इंपॉर्टेंस के अंदर है। ये बाबा जी की बूटी है, किसी और को मत बताना। थोड़े बहुत सीक्रेट्स अपने बीच में रहने चाहिए ना। अगर तुम ये याद रख लोगे कि जो मैंने डिसीजन मेकिंग तुमको अभी बोल बोल के लिखवाया, कह कह के लिखवाया, अगर तुमने लिख लिया होगा, ये इंपॉर्टेंस का ही पार्ट है। एक आध दो और इंपॉर्टेंस याद करते हैं, बाकी एक्स्ट्रा क्यों करें। तो जो एक और पॉइंट अगर मैं बोलना चाहूं तो जो बिजनेस प्लान होता है ना, कई बार ऐसा होता है कि कोई मेरे पास एक बिजनेस प्लान लेके आया, पता है हमारे पास बहुत ही अच्छा बिजनेस प्लान है कि अभी तक तो मिट्टी में हम गार्डन उगाया करते थे, बहुत अच्छा गार्डन होता था, अभी हम एक प्लान कर रहे हैं कैसे दीवारों पे गार्डन बनाया करेंगे, ऐसे ऐसे फूल लगा करेंगे दीवारों पे। अब मैं बोलूंगा ठीक है भाई तू बना ले, तू एक काम कर सर पे भी गार्डन लगा ले, मुझे दिक्कत नहीं है। मैं तेरे से ये पूछ रहा हूँ, मेरी कंसर्न्स हैं, मेरे इशूज़ हैं, मेरी क्वायरीज हैं। कंसर्न्स ये है, ये काम करेगा, दीवारों पे लोग गार्डन बनवाएंगे, अब घर में आएंगी चीज़ें, मतलब समझ रहे हो, क्लोज टू नेचर बहुत क्लोज हो जाएगा, एक आध सांप छुपा निकल गया ना तो दिक्कत हो जाएगी। ये मेरी कंसर्न है। मेरी क्वायरी ये है भाई खर्चा कितना आएगा, और मेरे इश्यूज़ ये हैं तू मेरे पास ये क्यों लेके आया। तो ये चीज़ें अगर सामने वाला पहले से बिजनेस प्लान बना के बैठा हुआ है तो वो मेरी ये डाउट्स बड़े आसानी से क्लियर कर देगा। लेकिन अगर कोई आ गया ना एकदम बिल्कुल एकदम ठेठ इंसान, वो बोलेगा ये तो हम कभी सोचे ही नहीं, हम तो सोचे थे कि सोने में अच्छा लग रहा है, चलते हैं देख लेंगे। मैं जूते मार के भगाऊंगा ऐसे लोगों को, समझ रहे हो ना। मतलब ऐसा बिजनेस प्लान लेके मत आओ जो कि अटर फेलियर है, शुरुआत से ही लग रहा है कि फेल हो जाएगा। सो बिजनेस प्लान बिकम्स अ स्ट्रेटेजिक थिंग। अगर आपके पास बिजनेस प्लान है तो आप किसी की भी क्वायरीज, कंसर्न्स या इश्यूज होंगे उनको बड़े आसानी से खत्म कर सकते हो। बट अगर आप बहुत ही वेग हो, आपके पास कोई प्लान ही नहीं है, कोई प्लानिंग ही नहीं है, इट्स लाइक
कर लेंगे वाली सिचुएशन तो भाई बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बिजनेस प्लान का बोल सकता हूं, इट प्रोवाइड्स रूम फॉर सेल्फ असेसमेंट एंड सेल्फ इवैल्यूएशन। सेल्फ असेसमेंट का मतलब हम ये खुद को देखते हैं, अपनी खुद की नजरों में देखते हैं, क्या ये वाकई में अचीवेबल है। दिस इज हाउ वी आर असेसिंग आवरसेल्फ कि व्हाटएवर वी हैव डन इन द पास्ट, अब हम फ्यूचर में ये प्लान कर रहे हैं, क्या पास्ट और फ्यूचर कहीं से भी थोड़े बहुत भी मिलते हैं या टोटली एक्सट्रीमली डिफरेंट है। एंड दैट इज हाउ इवैल्यूएशन प्रोसेस वर्क्स, सो दैट हम असेस कर सकें कि हम पास्ट से फ्यूचर में कैसे जा सकते हैं। इवैल्यूएशन का मतलब वो पूरी ट्रिक्स के थ्रू जैसे हम पता कर सके कि हम कैसे क्या आगे बढ़ रहे हैं। असेसमेंट के अंदर वी डिराइव द फाइनल कंक्लूजन वेदर इट इज पॉसिबल और नॉट। ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है बिजनेस प्लान का। अगर हमारे पास नहीं होगा तो हम ये चीजें भी कभी जनरेट नहीं कर पाएंगे। हाँ, बस खत्म। आगे बढ़ते हैं हमारी बाबा जी की बूटी #2 में। बूटी #2 के अंदर अगर अपन चालू करते हैं तो सबसे बेसिक फंडे पे सबसे पहले आते हैं, दैट इज अ फॉर्मेट ऑफ अ बिजनेस प्लान। कि बिजनेस प्लान जब आप सामने वालों के मतलब जो भी आते हैं ना, एकदम बैठे हुए होते हैं कि बताओ तुमने क्या सोचा है। अपने घर वाले भी तो ऐसे ही पूछते हैं अपन से कि बताओ तुमने अपनी लाइफ के बारे में क्या सोचा है। हमने घंटा कुछ सोचा होता भाई, हमें कुछ नहीं पता होता। मतलब मैं आपको टेंशन नहीं दे रहा, मैं आपको बता रहा हूं आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। अपन डिस्कस करना चालू करते हैं कि आखिर फॉर्मेट कैसा होता है बिजनेस प्लान का। तो पहली चीज एलिवेटर पिच। अब एलिवेटर पिच के अंदर क्या होता है, एक 3 मिनट की शॉर्ट क्लिप्स ही बनाई जाती है, एक टीजर टाइप का बनाया जाता है और वो एक समरी होती है आपके ओवरऑल बिजनेस प्लान की। और वो बड़े स्टाइलिश तरीके से चलता है। कस्टमर्स हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए या स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हो गए जो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए आप एक बड़ा ही तरीके का प्यारा सा वीडियो बनाते हो। देखिए हम ये करने वाले हैं, ये हमारा विजन है, ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। और एक बेचारे सस्ते से एक्टर को उठा लेते हैं और उसको कभी हेलमेट पहना देते हैं, कभी घोड़े पे चढ़ा देते हैं, कभी गाड़ी पे चढ़ा देते हैं, कभी बिल्डिंग से कूदा देते हैं और ऐसे दिखाते हैं कि देखो हमारा बिजनेस में क्या विजन है। ये आपकी एलिवेटर पिच कहलाती है। मतलब यू आर स्काई रॉकेटिंग द एक्सपेक्टेशंस ऑफ आइदर द कस्टमर्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स जो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या पोटेंशियल इन्वेस्टर्स मतलब जो सिर्फ आपको पैसा देना चाहते हैं, पार्टनर्स नहीं बनना चाहते, बस हाँ पैसा ले लो और प्रॉफिट हो तो हमें देते रहना वरना तो चलता रहता है। ठीक है। फिर सेकंड आता है अ पिच डेक विद ओरल नैरेटिव। इसमें क्या होगा, ये आपने बहुत देखा होगा, पता मतलब भयंकर बोरिंग चीज होती है भाई ये। इसमें होगा ये पीपीटी प्रेजेंटेशन चलती रहेगी, वो ऐसे स्लाइड करते रहेंगे और वो बताते रहेंगे, उसमें इंफॉर्मेशन गिवन रहेगी, लोग बैठ के देखते रहेंगे अंधेरे से रूम में, एक के बाद एक स्लाइड जाती रहेगी। वो कहलाता है पिच डेक विद ओरल नैरेटिव। इसमें सामने वाला बोलता रहेगा तो वो चीजें चलती रहती है, वो पिच डेक कहलाता है। दैट मींस इट इज एन ओरल नैरेटिव विद अ पीपीटी प्रेजेंटेशन इन विच द नरेशन इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय एन इंडिविजुअल फॉर द स्लाइड्स विच आर गोइंग ऑन, and on slides mein there is detailed information about the project, about the business plan. Then comes is a written presentation of external stakeholders. ये जनरली आपको देखने को मिलेगा जब आप किसी नए स्कूल में जाते हो और आपको एडमिशन चाहिए होता है, तो वो ब्रोशर टाइप का देते हैं आपको, पूरा उसमें लिखा रहता है, बच्चे बने रहते हैं, घोड़े बने रहते हैं, घास भी दिखती है। अपने असल में स्कूल में जाके देखो घास का नामो निशान नहीं होगा, लेकिन उसमें इतनी हरी हरी घास रहती है, इससे सोचते हैं कि ये आई कहाँ से, हमने तो 12 साल में नहीं देखी ऐसी घास। तो वो चीजें जो होती है ना, वो रिटर्न फॉर्म में एकदम अच्छे तरीके से दिखाते हैं, वो कहलाता है रिटर्न प्रेजेंटेशन ऑफ एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। ये एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को बिल्कुल इंप्रेस करने के लिए दी जाती है। फिर एन इंटरनल ऑपरेशनल प्लान। अब ये जो होता है लास्ट वाला, ये हम एक्सटर्नल्स के साथ डिस्कस नहीं करते, ये हमारा खुद का होता है। हम खुद तक रखते हैं कि हमारे ऑपरेशंस कैसे किए जाएंगे, हमारी वर्किंग कैसी होगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बस ये बेसिक चीज है। इसके अंदर इतना ही तो यार ठीक है, खत्म। अब एक कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस प्लान है जो कि एक बहुत बड़ा टॉपिक है। टोटल 10 पॉइंट होने वाले हैं, हम उसे 3 बूटियों में बांट देंगे ताकि हमारे लिए काम आसान हो जाए, क्योंकि 10 तक खींचना मेरे लिए भी बोरिंग है, तुम्हारे लिए भी, क्यों बिना बात की बोरियत फैलाएं, और एंजॉय करना है ना। तो चलो बूटी #3। तो कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस प्लान का मतलब होता है आप एक बढ़िया सी किताब उठा रहे हो, आप उस किताब को पढ़ना चालू करो, बढ़िया अच्छे पेजेस वाली, बिल्कुल एकदम शीट वाले जो पेजेस होते हैं ना, एकदम वही वाले पेजेस वाली, वो पूरी एक बुकलेट है और आप उसका हर एक जो पेज है वो टर्न करके देख रहे हो और उसमें जो जो इन्फॉर्मेशन होगी, इमेजिनेशन अपनी चालू रखना कि वो धीरे धीरे जब आप पेज पलटोगे तो आपको क्या क्या उस बिजनेस प्लान में देखने को मिल सकता है। अपन उस तरीके से बात करेंगे, क्योंकि यार जब तक मोमेंट ना होना, जब तक तरीका नहीं मालूम हो पढ़ने का, तब तक मजा नहीं है। तो चलो यार पहला पन्ना खोलते हैं और शुरुआत करते हैं कि पहले पन्ने में क्या मिलने वाला है। सो पॉइंट नंबर 1, तो आपको मिलेगी इंट्रोडक्टरी प्रोफाइल या फिर जनरल इंट्रोडक्शन। इसमें क्या होगा, बहुत सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे और वो ऐसे खड़े होंगे, मतलब पूरा सीना चौड़ा करके और अंदर हवा डाल के एकदम
पेट एकदम अंदर जड़ करके वो ऐसे खड़े दिख जाएंगे और उनकी बहुत सारी डिग्रीज लिखी होंगी और वो बड़े तरीके से खड़े होकर पूरी चीजें बता रहे होंगे कि भाई देखो ये लोग हैं, हमारी कंपनी ये है वो है। मैं आपको और डिटेल में बताता हूं, जैसे नेम एंड एड्रेस ऑफ द प्रमोटर, जो ओनर्स हैं या प्रमोटर्स फॉर इंस्टेंस अभी काम कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स की बात कर रहा हूं मैं, उनके नेम, उनके एड्रेसेस, उनकी क्वालिफिकेशन, उनका एक्सपीरियंस, ये सब बेसिक चीजें डिस्कस की जाएंगी शुरुआत में। फिर जब इंडिविजुअल प्रोफाइल खत्म होंगी तो इंडस्ट्री के बारे में बात करना चालू करेंगे, जैसे कि बिजनेस का एड्रेस कहां पे है, बिजनेस कहां पे ऑपरेट हो रहा है, या फिर उसके साथ साथ उसकी सब्सिडरीज हैं कि नहीं है, या बिजनेस का नेचर क्या है, वो किस चीज में डील करता है, फिर उसके साथ साथ उसकी एक्टिविटीज क्या हैं, वो सोशली क्या वेलफेयर के काम करता है, मतलब बहुत बेसिक चीजें जो कंपनी के बारे में होती हैं वो वहां पे डिस्कस की जाएंगी। फिर आएगा कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बिजनेस। कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पे बिजनेस के बारे में ये बताया जाएगा कि लीगली बिजनेस कैसे नोन है, वेदर इट इज अ कंपनी और अ पार्टनरशिप और अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। मतलब ये भी तो लिखा होगा ना, तभी तो आपको पता चलेगा कि यार ये बिजनेस का फॉर्म कौन सा है। कोई तो फॉर्म होगा, जैसे मैं बता रहा था, एग्जांपल दे रहा था कंपनी के बारे में, तो यार हो सकता है कंपनी हो सकता है कुछ और भी हो, भाई चल सकता है यार, क्या दिक्कत है। फिर सेकंड, पहला पॉइंट तो खत्म हो गया। देखो भाई, एंटरप्रेन्योर ने अपने बारे में बता दिया, फिर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता दिया, मतलब अपनी इंडस्ट्री प्रोफाइल बता दी, उसके बाद बता दिया कि ऑर्गेनाइजेशन का टाइप क्या है, सोल प्रोप्राइटर है, कंपनी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो बता दिया, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, मतलब कुछ भी है वो बता दिया, और फाइनली अपने प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस कर लिया। ये तो हो गया इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब आ जाते हैं हम वेंचर डिस्क्रिप्शन के बारे में। वेंचर डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि वो जो बिजनेस है, जो एंटरप्रेन्योरशिप है, उसका मिशन और विजन क्या है। जैसे मैं आपको बताता हूं नाइकी का मिशन और विजन। नाइकी बोलता है इट ब्रिंग्स इंस्पिरेशन एंड इनोवेशन टू एवरी एथलीट इन द वर्ल्ड। ये नाइकी अपने आप में बताता है। नाइकी सपोर्ट करता है सारे स्पोर्ट्स प्लेयर्स को, वो ऐसी चीजें इन्वेंट कर रहा है, ऐसी चीजों से इंस्पायर कर रहा है जिससे एथलीट को लगे कि कोई उनके सपोर्ट में खड़ा है, कोई उनके लिए सोचने को खड़ा हुआ है, कोई उनके बारे में एक डिसीजन लेने के लिए खड़ा हुआ है। So it sounds funny but ultimately marketing टेक्निक होती है और कुछ नहीं है। But this is how a company shows its mission or vision, whether a company or a cooperative society। तो ये मत सोचना कि मैं कंपनी बोल रहा हूं, I'm just taking as an example। फिर उसके अलावा अगर बताया जाए इसके अंदर तो क्या क्या डिटेलिंग में होता है, मैं वो भी आपसे डिस्कस कर ले रहा, ज्यादा बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन बेसिक्स तो बता देता हूं। जैसे बिजनेस की साइट, SITE, साइट का मतलब होता है कि बिजनेस कहां पे एस्टैब्लिश्ड है। फिर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी डिस्कस करता है, जैसे हो गया लेबर कहां से उनका है। जैसे मैं अगर आपको बताऊं तो फेरारी जो है इटली में, वो इंडिया से IITians को ले जाता है एज मैकेनिकल इंजीनियर्स, जो कि वो अपने एनुअल स्टेटमेंट्स में काफ़ी ब्रैग करता है कि हमारे यहाँ पे IITians काम करते हैं इंडिया से आए हुए एज मैकेनिक्स। बेटा उनकी सैलरी भी वैसी होती है तो वो मैकेनिक भी कहलाएं तो चलेगा, हम तो उतनी सैलरी में नौकर भी कहलाएं तो चलेगा। आप समझ रहे हैं ना बात को, तो ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई। उसके बाद लेबर के अलावा वो रॉ मटेरियल के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे आपने सुना होगा यहाँ के चुनी हुई चाय पत्तियों से बनती है ये चाय, तो वो रॉ मटेरियल के बारे में ब्रैग करना। एंड अगेन अगर उसके अलावा देखा जाए तो यूटिलिटीज, कोल फ्यूल पता नहीं क्यों बोला, यूटिलिटीज के अंदर आ जाता है कोल, फ्यूल, गैस, पावर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीजों के बारे में डिस्कस करना कि क्या क्या चीजें अरेंज करके हम प्रोडक्शन करते हैं। फिर पोल्यूशन कंट्रोल के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमने ये मेजर्स लेके रखे हैं, वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। फिर ट्रांसपोर्टेशन कैसा है हमारा, कम्युनिकेशन नेटवर्क कैसा है अल्टीमेटली। और फाइनली ऐसी कौन सी मशीनरीज हैं या इक्विपमेंट्स हैं जो हम यूज करते हैं, जो बाकी लोगों को आप यूज करते नहीं देखेंगे, और उसके बारे में बहुत ही अच्छे से ब्रैग किया जाता है कि इटालियन मशीन है, रशियन मशीन है, ये है वो है। तो ये चीज़ें पार्ट होती है वेंचर डिस्क्रिप्शन की, जिसमें पूरे वेंचर के बारे में डिटेल में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और हाँ भाइयों, लास्ट में प्रोडक्शन के बारे में मेंशन रहता है कि आखिर किस तरह की मेथोडोलॉजी यूज की जाती है, मशीनरी और लेबर का मिक्स। जैसे अगर एग्जाम्पल दूं तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल अगेन फेरारी का है। अगर आप फेरारी का पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट देखेंगे तो वो ये कहते हैं कि वी बिलीव इन क्वालिटी एंड वी बिलीव इन आवर ह्यूमन रिसोर्स, और इसलिए हम 100% रोबोटिक ना जाके अपने लोगों पे भरोसा करते हैं, अपने ह्यूमन रिसोर्स पे भरोसा करते हैं। तो ये जो वो इतना ब्रैग करते हैं, इतना बताते हैं, वो इसलिए बिकॉज अगेन वो ये दिखाना चाहते हैं कि हाउ देयर प्रोडक्शन वर्क्स और अल्टीमेटली हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स। बस एक और झेल लो, उसके बाद अपन बाबा जी की बूटी नेक्स्ट पे बढ़ जाएंगे, और वो होता है प्रोडक्शन प्लान। देखो यार, 3 तरह के प्रोडक्शन प्लान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स आ सकती हैं, या बोलूं कि बिजनेस आ सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग तो गलत हो जाएगा बोलना। प्रोडक्शन प्लान के अंदर 3 तरह के बिजनेस हाउसेज हैं। पहला हो गया नो मैन्युफैक्चरिंग, वो जो कुछ मैन्युफैक्चर ही नहीं करते। अगर कुछ मैन्युफैक्चर नहीं करते
तो दे डोंट नीड अ प्रोडक्शन प्लान, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सेकंड आते हैं वो लोग जो कि प्रोडक्शन करते तो हैं बट पार्शियल करते हैं, पार्शियल प्रोडक्शन, तो उसके अंदर वो डिटेलिंग देते हैं प्रोडक्शन प्लान के अंदर कि वो क्यों आउटसोर्स करा रहे हैं अपना आधा प्रोडक्शन। जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए तो टाटा और फिएट में कोलैबोरेशन है। टाटा जो है वो बॉडी बनाता है और फिएट जो है वो इंजन बनाता है। इवन टाटा हैरियर जो आई है अभी, उसका इंजन फिएट का है और बॉडी टाटा की है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। जो प्रोडक्शन प्लांट है वो पुणे में एस्टेब्लिश्ड है। तो वो ये भी बताते हैं उसके अंदर कि आउटसोर्सिंग क्यों है, कॉस्टिंग क्या आ रही है और रीजन क्या था आउटसोर्स करने का। ये सारे बेसिक डिटेलिंग अपन पार्शियल प्रोडक्शन प्लान के अंदर देते हैं। और अगर आपके पास पूरा प्रोडक्शन करने की पावर है तो कंप्लीट प्रोडक्शन के अंदर आता है कि हाउ यू आर मैन्युफैक्चरिंग, लेबर का रेशियो क्या है, मैन्युफैक्चरिंग में मशीन्स का रेशियो क्या है और किस तरह की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कॉस्टिंग कितनी आ रही है, ये कंप्लीट प्रोडक्शन के अंदर आप बताते हो। सो अगर आपसे कोई पूछता भी है कि प्रोडक्शन प्लान बनाया क्यों जाता है, तो आपके पास उसका बड़ा सिंपल सा रीजन होता है कि जो प्रोडक्शन प्लान होता है ये एक बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है। तो आपको इसमें हर एक डिसीजन जो है वो बहुत केयरफुली लेना पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया भी, अगर आप कंप्लीट प्रोडक्शन में जाना चाह रहे हो तो आपको हर एक चीज पहले से देखनी पड़ेगी ना। इन डिटेलिंग आपको इतना नहीं है, बट आपको ये बताया जा रहा है बिकॉज प्रोडक्शन प्लान इज अ लॉन्ग प्रोसेस। यू हैव टू डिसाइड इन एडवांस व्हाट स्टेप्स यू आर गोइंग टू टेक एट ईच पॉसिबल टाइम, और वो कितने करेक्ट मेजर्स के साथ आप लोगे। इट इज काइंड ऑफ एन एस्टिमेशन एंड दैट इज व्हाई प्रोडक्शन प्लान्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड। बस बस भाई, थ्योरी है, इससे ज्यादा नहीं झेल पाओगे। चलो यहीं पे खत्म करते हैं। मैं सोच रहा था कि इसके अंदर एक और इंक्लूड कर लूं, लेकिन तुम लोग झेल नहीं पाओगे।